Good morning, student. This is chapter for water in the atmosphere, and today's lecture related to world distribution of rainfall. In this topic, we will study about the distribution of rainfall in the world. देखिए हमारे यहाँ पे जो different places on the earth surface receive different amount of rainfall in a year and that too in a different season. साल में अलग अलग जगह पे अलग अलग अमाउंट में हमें जो है रेनफॉल देखने को मिलता है। तो सीधा सा इसका रीजन है कि जो सन रेज जो है वो जो हमारी अर्थ के ऊपर आती हैं वो हर एक पार्ट में इक्वली नहीं जाती हैं और उसी का कारण है कि हमारे यहाँ पे एक जैसा रेनफॉल नहीं है, क्योंकि हमारा जो इवोपरेशन और कंडेंसेशन जो है वो रेनफॉल का मेन सोर्स है। तो यहाँ पे इवोपरेशन के लिए हमें सन की रिक्वायरमेंट होती है और जो सन हीट जो है वो इक्वली सारे पार्ट में नहीं पहुंच पाती है, इसीलिए वो वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में हमें अलग अलग अमाउंट में रेनफॉल देखने को मिलती है। तो देखिए जनरली हम बात करें तो इक्वेटर की बात करते हैं। सबसे पहले ये देखिए ये 0 डिग्री इक्वेटर है। तो इक्वेटर के पास जितने भी कंट्रीज, प्लेसेस, कॉन्टिनेंट्स हैं तो वहां पे जो है हैवी रेनफॉल देखने को मिलती है। लेकिन जैसे ही हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ चलते हैं, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है, ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन। तो जैसे ही हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाना शुरू करते हैं तो हमारा जो रेनफॉल है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। इट मीन्स अमाउंट ऑफ रेनफॉल जो है वो डिक्रीज होना शुरू होता है। रीजन क्या है उसके पीछे? देखिए यहाँ पे रीजन साफ ये है कि हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो हमारा जो टेम्परेचर है वो भी डिक्रीज होना शुरू हो जाता है और टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू होना इट मीन्स इवोपरेशन कम होना। ओके, तो यहाँ पे जो रेनफॉल है वो भी धीरे धीरे कम होना शुरू होती है। ओके, सेकंड हम बात करें कि जो कोस्टल एरिया जो है वहां पे जो रेनफॉल है वो ग्रेटर अमाउंट देन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट। इट मीन्स द कोस्टल एरिया ऑफ द वर्ल्ड रिसीव ग्रेटर अमाउंट ऑफ रेनफॉल देन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट। अगर हम एक कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो उस कॉन्टिनेंट में देखिए क्या होता क्या है कि यहाँ इसके इंटीरियर पार्ट में आपको रेनफॉल जो है वो कम मिलेगी और आपके जो कोस्टल एरियाज जो हैं वो इसके कंपैरिजन में ज्यादा अमाउंट वहां पे होगा। इट मीन्स कोस्टल एरिया के पास इन कंपेयर टू इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट आपका जो रेनफॉल है वो ग्रेटर होगा। अब देखिए हम बात करें लैंड की और ओशन की, तो यहाँ पे देखिए ओशन में तो क्या है कि आपका रेनफॉल हैवी होना ही है, क्योंकि यहाँ पे आपका ग्रेट सोर्स ऑफ वाटर है और ये वाटर ही क्या है, रेन का रीजन है। तो यहाँ पे इंटीरियर अगर हम कॉन्टिनेंट की बात करते हैं और हम ओशन की बात करते हैं तो ओशनिक एरियाज में जो है रेनफॉल ज्यादा होगा इन कंपेयर टू कॉन्टिनेंट। अगर हम कोस्टल रीजन और इंटीरियर पार्ट की बात करते हैं कॉन्टिनेंट की तो आपका कोस्टल रीजन में ज्यादा रेनफॉल होगा इन कंपेयर टू इंटीरियर। अगर हम पोल्स और इक्वेटर की बात करते हैं तो इक्वेटर बेल्ट के ऊपर ज्यादा रेनफॉल होगा इन कंपेयर टू पोल्स। क्लियर दिस? अब देखिए हम इन्हीं लैटिट्यूड्स के साथ चलते हैं। तो देखिए लैटिट्यूड जो 35 टू 40 डिग्री इन नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। अगर हम इक्वेटर के नॉर्थ पार्ट और साउथ पार्ट में चलते हैं तो हम कौन सी लैटिट्यूड ले यहाँ पे, तो आपका 35 डिग्री हम लेते हैं। इक्वेटर और ये आपका 35 डिग्री एंड 40 डिग्री लेते हैं। ये आपका नॉर्थ और ये आपका साउथ।
40 here and 40 degree 35, 40 डिग्री एंड 35 डिग्री लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है रेनफॉल आपको हैवी रेनफॉल आपको मिलती है। द रेन इज हैवियर ऑन द ईस्टर्न कोस्ट एंड गोज ऑन डिक्रीज टूवर्ड्स द वेस्टर्न। अब देखिए ये आपका ईस्टर्न डायरेक्शन, ये वेस्टर्न डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो रेनफॉल जो है आपकी वो ईस्ट टू वेस्ट होगी। इट मीन्स ईस्ट पार्ट में रेनफॉल हैवियर होती है और जैसे जैसे वो वेस्ट की तरफ जाती है आपको रेनफॉल कम मिलेगी। ओके, तो यहां पर भी सेम चीज है आपकी कि आपको आपकी जो इस जहां पर रेनफॉल जो है ईस्टर्न जो कोस्टल पार्ट है वहां पर हैवी रेनफॉल होगी इन कंपेयर टू वेस्टर्न पार्ट। सीधा सीधा है क्योंकि विंड की डायरेक्शन जो है वो यहाँ पे इस पार्ट की तरफ है। अब सेकंड हमारा जो नेक्स्ट बेल्ट की तरफ चलते हैं तो वो है आपका 45 डिग्री एंड 60। सेम हियर इट इज अ नॉर्थ एंड सेम हियर 45 to 60। तो यहाँ पे मेन जो है रेनफॉल जस्ट जो डायरेक्शन है जस्ट अपोजिट होगा। यहाँ पे क्या होता है आपका जो है विंड की जो डायरेक्शन है वो वेस्टर्न विंड है, इट मीन वेस्ट टू ईस्ट है। ओके, यहाँ पर भी हम चलते हैं वेस्ट टू ईस्ट है। तो यहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो वेस्ट पार्ट में ज्यादा मिलेगी आपको इन कंपेयर टू ईस्ट पार्ट। इट मीन्स इट गोज ऑन डिक्रीजिंग टूवर्ड्स द ईस्ट। अब माउंटेन की बात करते हैं हम लोग, तो माउंटेन की तरफ जाते हैं तो माउंटेन का जो ये पार्ट है जहां पर विंडवर्ड साइड के डायरेक्शन में जो है आपका वहां पे हैवी रेनफॉल होगी और लीवर्ड साइड में आपका कम रेनफॉल देखने को मिलेगा। तो हमने यहाँ पे जो है वो आपके 4 रीजंस हमने बताए हैं और हर एक चीज के पीछे आपको एक पर्टिकुलर रीजन पता होना चाहिए। जैसे हम द इक्वेटर की बात करते हैं कि इक्वेटर जो बेल्ट है, इक्वेटर का पास का जो बेल्ट है वहां पे हैवी रेनफॉल होती है। हमने हमारा ये स्टेटमेंट है, हम जानते हैं कि भाई यहाँ पे टेम्परेचर हाई है, लेकिन आपसे पूछा जाता है क्यों ऐसा है, तो ये कि पोल की तरफ जो है रेनफॉल कम होता जाता है। तो वही सीधी सी यहाँ पे बात है कि इक्वेटर के पास का जो पार्ट है वहां पर हैवी रेनफॉल है क्योंकि टेम्परेचर हाई है और जैसे जैसे हम पोल के पास जाते हैं वो टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू होता है तो रेनफॉल भी आपके डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। क्लियर दिस? क्योंकि इवोपरेशन के लिए हमें क्या चाहिए, हमें टेम्परेचर चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए। ओके, क्लियर दिस? सेम वे कोस्टल एरियाज में जो है इन कंपेयर टू इंटीरियर क्यों वहां पे हैवी रेनफॉल होती है और यहाँ पे आपका ओशनिक पार्ट जो है वहां पर हैवी रेनफॉल होती है इन कंपेयर टू इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स या लैंड मास। तो ये भी आपको पता है। अब इनमें मैंने आपको 35 और 40 में जो है वो आपको यहाँ पे एक लैटिट्यूड के थ्रू आपको ये समझाने की कोशिश की है कि इन बेल्ट में जो है ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में जो है हैवी रेनफॉल क्यों होती है। क्लियर दिस? अब हम बात करते हैं वर्ल्ड में जो है किस किस पार्ट पर कौन कौन सी जगह पे हमें हैवी रेनफॉल देखने को मिलता है। तो देखिए हम बात करते हैं 200 सेंटीमीटर की। तो 200 सेंटीमीटर एवरेज जो रेनफॉल है पर एनम का जो रेनफॉल है उसे हमने हैवी रेनफॉल में काउंट किया है। जनरली ये हमें इक्वेटर बेल्ट है वहां पे देखने को मिलता है। आपके विंडवर्ड साइड जो है वहां पर, आपके कोस्टल एरियाज जो है आपके वहां पर ये रेनफॉल देखने को मिलता है। इसे हमने जो है हैवी रेनफॉल बोला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो मेजरमेंट है आपके रेनफॉल का जो पर एनम की बात करते हैं तो वो 200 सेंटीमीटर है। अब हम बात करते हैं 100 टू
200 सेंटीमीटर की, ठीक है, पर एनम में। तो यहाँ पे जो कोस्टल एरियाज के अंदर जाइए, आप इंटीरियर पार्ट की बात करते हैं, तो आपको 100 to 200 पार्ट जो रेनफॉल है वो कोस्टल एरियाज के इंटीरियर में आपको मिलेगी।